রবিবার গভীর রাতে বালি বোঝাই একটি লরি ফারাক্কার বল্লালপুরের ওভারব্রিজ পেরোবার সময় জাতীয় সড়ক থেকে কাটোয়া আজিমগঞ্জ ফারাক্কা ডাউন লাইনে আচমকা পড়ে যায়। আনুমানিক রাত্রি 2টো থেকে 2:30-এর মধ্যে কলকাতা থেকে রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেন যাওয়ার সময় ডাউন লাইনে ওই লরির সঙ্গে ধাক্কা লাগে রাধিকাপুর এক্সপ্রেসের। প্রচণ্ড আওয়াজ করে রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি প্রায় 500 মিটারের মতো ওই অবস্থায় এগিয়ে যায়। জানা যায় এই ধাক্কায় এবং ঘর্ষণের ফলে ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লেগে যায়। বেলা 11টা পর্যন্ত চলেছে উদ্ধার কাজ। রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে উদ্ধার কাজ সম্পন্ন করে দ্রুত রেল চলাচল স্বাভাবিক করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে এবং ইতিমধ্যেই লরি চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে আজিমগঞ্জ কাটোয়া লাইনে বেলা 2টোর মধ্যে রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে। ফারাক্কা থেকে সুভাষ মণ্ডলের রিপোর্ট, নিউজ প্রাইম। ये देखिए, जो हमको लोको पायलट ये ट्रेन है, ये कोलकाता से राधिकापुर जाती है। तो इसके लोको पायलट से मेरी बात हुई। उन्होंने जो बताया है कि उन्होंने जब वो अप्रोच कर रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि एक ट्रक जो कि सामने आधा हिस्सा उसका ये डाउन लाइन है और ये अप लाइन है, आधा हिस्सा डाउन लाइन में था, आधा अप लाइन में था। तो जैसे ही उनको ये दिखाई पड़ा, उन्होंने इमीडिएटली उन्होंने और उनके साथ में एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है, तो दोनों ने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया और उसके बाद गाड़ी की गति धीमी हुई और आकर के वो डैश करी उस ट्रक के साथ। तो ये मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई लेवल क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग यहाँ पे नहीं है इस क्षेत्र में, यहाँ पे ट्रक आने का कोई मतलब नहीं है। तो ये काफ़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से ट्रक शायद चलाया है। शायद इस साइड से जो नेशनल हाईवे आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर, तो नेशनल हाईवे के किसी छोर से या तो उसको नींद आ गई है या उसने कोई बदमाशी, ये सब मैटर ऑफ इंक्वायरी है कि कैसे वो ट्रक यहाँ तक पहुँच गया। हम लोगों ने इसकी डिटेल्स ली हैं, चालान वगैरह चेक किया है और जो डिटेल्स हैं वो हम लोग हमारे यहाँ आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसने वो फर्दर इंक्वायरी कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। तो ये क्लैरिटी होगी कि क्या हुआ है। बहरहाल जो जितने भी पैसेंजर्स थे, उनको जो लोकल वाले थे, उनको हम लोगों ने हेल्प करके उनको लोकल डेस्टिनेशंस पे भिजवाया है। बाकी जो आगे वाले पोर्शन के जो पैसेंजर्स थे उनको शिफ्ट कराया गया, उनके लगेज वगैरह को हम लोगों ने हेल्प करके शिफ्ट कराया उनको। और अब वो पैसेंजर्स जो हैं रियर पोर्शन, जैसा कि आपने देखा है कि 5:55 पे यहाँ से चला गया है और अब वो नल्हाटी और पाकुर होकर के वापस अपने जगह पे हो जाएगा। तो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर डीसीएम होते हैं, जो पैसेंजर्स का देखते हैं, वो साथ में गए हैं, हमारे ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर गए हैं और वो यात्रियों के लिए जो भी रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह है वो प्रोवाइड करवाएंगे, रास्ते में इंश्योर करेंगे, ताकि क्योंकि वो लोगों की भी नींद डिस्टर्ब हुई है, थोड़ा लेट भी हो जाएंगे, तो हम लोग उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो वो साथ में गए हुए हैं और साथ में हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि गाड़ी को एक क्लियर रन मिल जाए, ताकि जो भी यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया उसको जितना मैक्सिमम हम लोग कवर कर सकते हैं वो कवर अप कर रहे हैं। रेल का इंजन में आग लग गया था? नहीं, ये इंजन में आग नहीं था। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कुछ बोल्डर भी यहाँ पे बीच में आ गया था ट्रक के साथ साथ। तो वो इंजन जब बोल्डर को लेकर के चल रहा था, तो वो जो स्लीपर्स होते हैं हमारे, जो रेल को एक साथ करते हैं, उसमें भी स्टील होता है। तो वो स्टील वो कंक्रीट जब चल रहा था तो स्पार्किंग हो रही थी। वो इमीडिएटली 5-7 मिनट के अंदर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करके वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। रेल का इंजन ट्रैक से नीचे चला गया, ये कैसे हुआ? ये कितने बजे तक? ये डिरेल हुआ है, इसको कहते हैं डिरेलमेंट। ट्रैक से नीचे नहीं गया है, वो पटरी से उतर के आ गया है। ये आपको जैसे आपने देखा कि उसका कारण हमने आपको बता ही दिया। तो अब हमारा ये प्रायोरिटी है कि हम एक लाइन क्लियर करें, सबसे पहला प्रायोरिटी। तो अभी हम लोगों ने जो ट्रक वहाँ पे दिख रहा है, उस ट्रक को धकेल, आपने देखा होगा, जेसीबी यूज़ करके हमने ट्रक को नीचे धकेल दिया है। तो अब हमारा दोनों तरफ के आवाजाही के लिए एक ट्रैक अवेलेबल हो गया है। तो अब हम लोग फर्दर ट्रेन्स का कोई डाइवर्जन या वो नहीं करेंगे। अब ये वाला जो ट्रैक है, इसके ऊपर काम चल रहा है। इसका जो रियर पोर्शन है, इस पोर्शन को जैसे ही नीचे के स्लीपर्स हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं,
तो रिप्लेस करने के बाद रियर पोर्शन के लिए भी इंजन इस तरफ से आ रहा है, उसको लेकर के चला जाएगा। फिर हमारा काम रह जाएगा जो एक इंजन यहाँ पे जो डैश किया था उस इंजन को रेल करना, उस पर भी पैरेलल काम चल रहा है। अगर हम लोग जैक से उसको कर पाएंगे तो ठीक है। साथ में हमने क्रेन का भी ऑर्डरिंग कर लिया है, तो हम लोग होप कर रहे हैं कि क्रेन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि क्रेन यूज़ करने के लिए ऊपर का जो बिजली का इक्विपमेंट है, जो ऊपर वाले तार हैं वो भी खोलने पड़ते हैं। तो अभी थोड़ी देर में इसके बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। फिलहाल एक लाइन अवेलेबल 6:45 से हो गई है। पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम होगा तो पैसेंजर से मैंने पर्सनली इंटरेक्ट किया, पर उनको पर्सनली दे वर वेरी कोऑपरेटिव। उनको ये समझ में आ गया था कि ये क्या चीज़ है, और उनके साथ साथ हम लोगों ने, हमारे आरपीएफ और हमारे कमर्शियल और बाकी डिपार्टमेंट्स के स्टाफ ने उनके लगेज को उठा करके उनको दूसरे कोचेज़ में सेटल किया। जिन लोगों ने डिसाइड किया कि वो निकल जाएंगे, उनको हम लोगों ने उनके लगेज के साथ ऊपर पहुंचाया, ताकि जो रोड व्हीकल से आसपास जाने वाले लोग थे। तो किसी ने बहुत ज़्यादा, मतलब सिचुएशन है इसमें रेलवे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली नहीं है कि ये चीज़, ये तो हादसा एक फ्रीक टाइप का इंसिडेंट है। और इसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है, जो रेलवे एक्ट के नियम हैं उनके तहत जो भी कार्रवाई करनी है हमको, वो कार्रवाई भी हम लोग जरूर करेंगे। कितने बजे तक ये लाइन क्लियर हो सकता है? ये लाइन क्लियर हो गया है 6:45 पे, ये लाइन क्लियर हो गया है। आप लाइन वाला? ये डाउन लाइन क्लियर हो गया। अप लाइन का अभी एक फाइनल समीक्षा करने दीजिए। मैं समझता हूँ कि 6-7 घंटा इसमें अभी लग जाएगा, क्योंकि इसका काम कॉम्प्लिकेटेड है। पहले ये वाले कोचेज़ हटाना है, और हमको क्रेन या ART जैक्स की मदद से हमको इंजन को रिरेल करना है, और साथ में स्लीपर्स की फिटनेस करनी है। तो ये थोड़ा सा एक अनसर्टन चीज़ है, इसको थोड़ा इसी पे काम चल रहा है। लेकिन हम लोग सब यहीं पे हैं, और हेडक्वार्टर से भी टीम यहाँ पे आ रही है। तो हम लोग जब तक क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। सर आपका शुभ नाम? विकास चौबे, DRM मालदा। आपका